मेरे ख्याल च ओह् आखदे न कि जेल्लै खूह् च डिग्गियै ते तैरना ते आई गै आंदा। अच्छा। ते उ'ऐ स्हाब है कि जेल्लै सामने चीज़ां हैन, रिस्पांसिबिलिटीज़ हैन ते सामना अपने आप मेरे ख्याल च उप्पर आह्ले ने ना बक्खरी गै स्किल दित्ती दी फीमेल्स गी कि यू आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग और जेह्ड़ा कम्म आखो हां जी होई जाना। मतलब आप बोलो क्या वो लड़का तैयार है एक एजुकेटेड और एक कॉन्फिडेंट और एक डिसीजन मेकिंग वाली लड़की को संभालने के लिए? बिकॉज हम एक आज भी पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे फीमेल्स से ज़्यादा मेल्स जो है वो डिसीजन मेकिंग में है ना कंट्रीब्यूट करते हैं, लड़कियों को तो कंसीडर ही नहीं करते। आई थिंक मेल्स से ज़्यादा घर की फीमेल्स को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ जब अपने बच्चे को ये सिखाएगी ना कि बेटा पानी का गिलास तू भी सर्व कर सकता है। और अब घर में जब छोड़ भी सकता है। बहुत बेसिक है, घर में अगर कोई गेस्ट आता है ना, कभी भी बेटे को आवाज़ नहीं डलती कि बेटा गेस्ट को पानी पिलाओ, बिल्कुल। बेटी को आवाज़ बेटी को बजती है। लगती क्यों? है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या है कि बेटी इज सपोज टू सर्व, वाई है ना, सन इन लॉ आया है जी, बहुत बड़ी बात होती है। सन इन लॉ है ना भाई, उसको राजे की तरह ट्रीट किया जाता है। तो भाई आपकी डॉटर इन लॉ जो है उसके साथ भेदभाव क्यों? उससे क्या एक्सपेक्ट है? अगर मायके से आई है, घूम के आई है, कहीं से भी आई है, आके खुद बना ले, या फिर नॉर्मल जो बना है वही खाने को मिलेगा। कभी कोई ये भी पूछता है कि बेटा तुम्हारी पसंद की सब्जी कौन सी है? साढ़े कन्नै आरजे श्वेती मन ते मैं सोचा दा कि क्यों ना डोगरी गल्लबात करी जा, क्योंकि इंदे कन्नै डोगरी गल्लबात करो ना ते मेरी डोगरी च थोड़ा जिहा सुधार होर होई जंदा है। क्योंकि उधमपुर दे लोगें दी गल्ल कीती जा, रामनगर दे लोगें दी गल्ल कीती जा, इंदी इन्नी खंड मिट्ठी डोगरी है ना। हालांकि पूरे जम्मू शहर दी गल्ल कीती जा, जम्मू प्रोविंस दी, हर डोगरा जिहड़ी है डोगरी भाशा बड़ी शैल बोलदा है, इस्सै करी खंड मिट्ठे लोग डोगरे बोलदे न। लेकिन रामनगर ते उधमपुर दे लोग डोगरी च ना एक खनक गै अलग है, एक आवाज़ गै बक्खरी है। उंदे इ'यां लगदा चाशनी जेह्ड़ी है ना उंदे शब्दां कन्नै बाहर आ रही है। श्वेती होरें कौन नहीं जानदा, हाउस वाइफ भी हैन और ओह्दे कन्नै कन्नै मैं हाउस वाइफ पहले क्यों बोलिया, क्योंकि हाउस वाइफ जिहड़ी है ना ओह्दी केई सारी जिम्मेवारियां होंदियां न और ओह्दे कन्नै कन्नै जिसलै कोई वर्किंग च भी होए, कम्म भी करा दे होन, आरजे ते एह् हैन ब्रांड एम्बेसडर भी हैन केईं जगह, ओह्दे अलावा पूरा इक दफ्तर भी सांभे करदे न। एह् कम्म ना खाली ना रब ने कुसै गी हिम्मत दित्ती दी ऐ ते ओह् शायद कुड़ियें गी दित्ती दी ऐ, मुड़े नेईं ना करी सकदे। मुड़े आखदे न भाई ठीक है हार्ड वर्कर होगे, बोलगे जिन्ना होंदा उन्ना करना और इस तो बद्ध नहीं होंदा है। बट इंदे च पता नहीं हिम्मत कुत्थों आई जंदी है। शेतिमा जी तुस इक जीते जाते रोल मॉडल हो केईं कुड़ियें आस्ते और ओह्दे आस्ते मती मती मुबारखां। लेकिन आसान नहीं है, मतलब घर भी सांभना, बाहर भी सांभना, दफ्तर भी सांभना, बंदे दे इन्ने ज़्यादा मूड स्विंग होंदे न, एह् सारी चीज़ां कंट्रोल कि'यां करदे? मेरे ख्याल च ओह् आखदे न कि जेल्लै खूह् च डिग्गियै ते तैरना ते आई गै आंदा। अच्छा। ते उ'ऐ स्हाब है कि जेल्लै सामने चीज़ां हैन, रिस्पांसिबिलिटीज़ हैन ते सामना अपने आप मेरे ख्याल च उप्पर आह्ले ने ना बक्खरी गै स्किल दित्ती दी फीमेल्स गी कि यू आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग और जेह्ड़ा कम्म आखो हां जी होई जाना। ते वेरी राइटली सैड। मैं अपनी गल्ल के करां, मिगी लगदा है हर घर च स्पैशली जित्थे वर्किंग वुमेन ने, हर घर च एह् प्रॉब्लम है कि एक्सपेक्टेशन एह् होंदी कि जियां परानियां है ना, आई रिमेंबर अस निक्के हे ते है ना घर दियां मेरी दादी दी कोई भैन, कोई मासी, कोई मामी, कोई ना कोई टीचर्स मोस्टली होंदियां है ना। ते उंदी एक्सपेक्टेशन केह् होंदी कि 4 बजे उठो, पूरे टब्बर दी रुट्टी बनाओ, भी जाओ नौकरी, भी आओ, कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं, आंदे गै लगी जाओ रसोई, पूरी रुट्टी बनाओ, दपैह्री आह्ली, शामी आह्ली। ते अगर थुआढ़ी नौकरी कुतै दूर है, 2-3 घंटे गड्डी च जाना, ते सवेरे ते दपैह्री दोनें रुट्टी बनाइयै जाओ ते शामी आइयै परतियै बनानी। उसी कोई नहीं पुछदा कि यार तू भी तो थकी जानी। और चलो पीछे मतलब ट्रेडिशनल इंडियन स्कूलिंग सिस्टम में उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी एक वक्त में, अब तो वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। बट एक बड़ी शैल गल्ल मैं कुत्थै पढ़ी ही कि अस चाह्न्ने कि साढ़ी नूंहां जेह्ड़ियां न ना ओह् एजुकेटेड होन ते वर्किंग होन, पर उ'नेंगी सांभने आस्तै साढ़े घर तैयार नहीं हैन। मतलब आप बोलो क्या वो लड़का तैयार है एक एजुकेटेड और एक कॉन्फिडेंट और एक डिसीजन मेकिंग वाली लड़की को संभालने के लिए? बिकॉज हम एक आज भी पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे फीमेल्स से ज़्यादा मेल्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में है ना कंट्रीब्यूट करते हैं, लड़कियों को तो कंसीडर ही नहीं करते। गल आई जाइए आंदी है, देखो तुस एह् ते उम्मीदां घरे लाई बौंदे हो, कल गी मुड़ा ब्याहना, जेह्ड़ी कुड़ी असें घर आनी, जेह्ड़ी नूंह आनी, उसी घर ते चोला चौका भी आना चाहिदा, ओह् पढ़ी लिखी भी होनी चाहिदी, ओह् नौकरी पेशे वाली भी अगर होए तो सानूं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेवा करे, ये करे वो करे। लेकिन घट्ट तो घट्ट तुस अपने मुड़ियां भी तो ये सखाओ कि बगानी धी घर आए करदी है, ओह्दे कन्नै तुस किन्ने हैल्पिंग हो, तुस किन्ने त्यार हो, तुस उम्मीदां रखी दियां कि पढ़ी लिखी नूंह चाहिदी है जेह्ड़े हर कम्म कर ले।
कि उन्ना कैपेबिलिटी तुहाडे मुड़े च भी है। तो ये चीज़ां, ये सोच जिहड़ी धारणा ना कुतै हावी हो जाती है, और कई सारी चीज़ां देखो ब्याह के बाद नहीं मैच होंदी, तो कई बार डिवोर्स के कारण भी बनते। एब्सोल्युटली, मेरे को लगता है आज के टाइम में वर्किंग वुमेन, मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं जितने लोगों से बात करती हूँ या मेरे को इंस्टाग्राम्स पे कितने से मैसेज आते हैं, जिन्हें तुझे भी पूछे हैं कि या मैनेज करी लेने हो, वो मैनेज करना पड़ रहा है। बट अगर एक सपोर्ट सिस्टम बन जाए ना आपके आसपास, फॉर एग्जांपल मैं अगर थक के पहुंची हूँ तो थैंकफुली, मतलब मैं एक ऐसी फैमिली में हूँ, आई एम इनटू अ जॉइंट फैमिली, तो मोस्टली मैं जब तक घर पहुँचती हूँ खाना वाना बन गया होता है ना, एक रौनक भी लगती है ऑब्वियसली। बट कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे पीछे सैडली मेरी मदर इन लॉ वॉज नॉट वेल, मेरी चाची सासू माँ वो भी ठीक नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा बर्डन मेरे पे आ गया था। तब मैंने ना घर के मेल मेंबर्स की तरफ देखा कि यार आप लोग मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते, वाई इज एक्सपेक्टेड कि फीमेल्स ही घर संभालेंगी, क्यों बचपन से ही लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता हाथ बटाना। फॉर एग्जांपल अगर मैं किचन में हूँ, अगर मेरे हस्बैंड बच्चे को नहला के तैयार करके अच्छे से लेकर आ रहे हैं, तो मुझे खुशी ही होगी ना, आपने मेरा थोड़ा सा बर्डन शेयर कर लिया। या चलो बच्चे को नहीं अगर आप तैयार करना चाहते, आपने कम से कम चादर सेट कर दी, कंबल तय कर दिया, सम सपोर्ट। मैं खाना बना रही हूँ, आपने टिफिन पैक कर दिए, सम सपोर्ट। सो आई थिंक ये छोटा सा एंगल हमारे हाउस होल्ड्स में ना चेंज करने की जरूरत है, स्पेशली मेल्स को भी थोड़ी सोच चेंज करने की जरूरत है कि वो उनके माइंड में शुरू से ऐसे होता है कि हम ऑफिस जाते हैं, हम कमा कर लाते हैं, बस हमारा हो गया, थोड़ा सा घुमा लिया, थोड़ा सा ऐसा कर लिया, पैम्पर कर लिया, बस हो गया। मतलब अपने आप को जल्दी सेटिस्फाई कर लेते हैं और खुद को ही कह लेंगे भाई हाँ मेरा इतना ही फर्ज है, और मेंस जो है वो इतना ही करते हैं। आई थिंक मेल्स से ज़्यादा घर की फीमेल्स को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ जब अपने बच्चे को ये सिखाएगी ना कि बेटा पानी का गिलास तू भी सर्व कर सकता है, अब घर में जब बहुत बेसिक है, घर में अगर कोई गेस्ट आता है ना, कभी भी बेटे को आवाज़ नहीं डलती कि बेटा गेस्ट को पानी पिलाओ, बेटी को आवाज़ बजती है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या है कि बेटी इज सपोज टू सर्व, वाई बेटा सर्व क्यों नहीं कर सकता। आप मानोगे मैं थोड़े दिन पहले बहुत सरप्राइज हुई, मैं अपने मायके में थी और हमारे घर कोई कुछ एकदम से लंच टाइम पे गेस्ट आ गए, मम्मा पापा खाना खा रहे थे, तो मैं उनके पास बैठ गई। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरे भाई ने पहले पानी लाया, थोड़ी देर में फ्रूट काट के ले आया, और मैं हैरान, मैंने कहा वाह भाई लड़का हमारा। एंड देन आई रियलाइज कि शायद क्योंकि मैं उससे ये बात करती हूँ कि मुझे अपने काउंटर पार्ट से या अपनी फैमिली में मेरे देवर हैं या भाई, ऑब्वियसली भाई से भी एक्सपेक्टेशंस हैं, सो वो ये चीज़ें सीख रहा है। यही बातें अगर हमारे हाउस होल्ड्स में शुरू हो जाए, फॉर एग्जांपल आप अपनी वाइफ के साथ अगर एक सपोर्ट, इनिशियली आपकी हो सकता है मदर को बड़ी प्रॉब्लम हो, दिखा मेरे मुड़े को काम करा दी, है ना, वो अंदर होता है, मदर्स को होता है। थोड़े दिन पहले की बात है, अगेन मैंने एक रील में ये चीज़ देखी कि है ना, दामाद घर में आता है तो भाई स्पेशल सब्जियां बनती हैं, स्पेशल ये वो, है ना, सन इन लॉ आया है जी, बहुत बड़ी बात होती है, सन इन लॉ है ना भाई, उसको राजे की तरह ट्रीट किया जाता है। तो भाई आपकी डॉटर इन लॉ जो है उसके साथ भेदभाव क्यों? उससे क्या एक्सपेक्ट है, अगर मायके से आई है, घूम के आई है, कहीं से भी आई है, आके खुद बना ले, या फिर नॉर्मल जो बना है वही खाने को मिलेगा। कभी कोई ये भी पूछता है कि बेटा तुम्हारी पसंद की सब्जी कौन सी है, फेवरेट डिश कौन सी है, कोई नहीं पूछते, नहीं है, वो हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में नहीं है, और वो चीज़ें हमें बदलनी पड़ेंगी अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में जो वर्किंग वुमेन है वो खुश रहें। श्वेता, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपको जब भी सुना है हमने, आज भी सुनते हैं ना, आपकी बातों से ना पॉजिटिविटी काफ़ी आती है जब इतना कुछ माइंड में चल रहा हो, क्योंकि आफ्टर ऑल आप भी एक इंसान हो, आप भी एक फीमेल हो, ये भी कुछ ना कुछ दिन कभी रहे होंगे, घर में कोई परेशानी होगी, उसके बावजूद भी जब ऑफिस में एंटर करो मूड फ्रेश रखना पड़ता है, अंदर दुख हो चेहरे पे फेक स्माइल रखनी पड़ती है, वो आंखें बयां कर देती हैं कहानी की अंदर से खुश है इंसान या बाहर से सिर्फ ऐसे कर रहा है। ये सब चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं होती। जब इंसान खुद इतना पॉजिटिव फ्रेम माइंड के साथ जीता हो लाइफ, और जब वो खुद टूटना शुरू कर दे तो संभाला कैसे जाता है? आई थिंक हॉबी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लाइक मुझे अगर अच्छा संगीत सुनने को मिल जाए या म्यूज़िक बज रहा है, मैं म्यूज़िक बज रहा है, मैं अपने आप डांस करूँगी, सो आपका हॉबी ना आपका वेंट आउट बन जाता है। और आई थिंक हमारे फैमिलीज़ में अगर आज बहुत ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट होती है ना, उसका रीज़न ये है कि एक रूटीन में आप बन गए हो, घर ऑफिस, बच्चे, घर, खाना, सोशल लाइफ खत्म। वो सोशली तो है बचा ही नहीं है, और सोशली अगर बचा सोशल मीडिया ही रह गया, वो भी सोशली भी अगर हम जाते हैं तो सोशल मीडिया में दिखाने के लिए जाते हैं कि आज हमने यहाँ लंच किया, और वहाँ टेबल पे बैठोगे तो देखोगे सब फोन पे लगे हैं। हमारी इंटरैक्शंस खत्म हो गई हैं, गैदरिंग्स खत्म हो गई हैं, मोहल्ले वालों से जो गप्पें बजती थी खत्म हो गई है। छोटे बच्चे, मतलब हम एज चिल्ड्रन
मोहल्ले में किसके घर में नहीं गए? बिल्कुल सही आजकल कहा। के टाइम में हम किसी के घर भेजना नहीं चाहते, नहीं भेजना अपने चाहते, बच्चों को हमने नहीं खुद भेजना। इनसिक्योरिटीज बना ली, बाहर तक नहीं जाने देते, बच्चा ही नहीं जाने देते, है ना? तो वो सोशल इंटरेक्शन हमने खुद ही ब्लॉक कर दिया और बच्चों के लिए भी ब्लॉक कर दिया। और फिर हम कह रहे हैं कि जी जो अभी वाले बच्चे हैं उनमें सोशल स्किल्स नहीं है, कहाँ से आएंगी? वो रहेंगे ही फोन के अंदर, तो कैसे ऑब्वियसली वो कहाँ से आएंगी? सो वो चीज़ों को कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। एक खोखली जिंदगी की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहाँ पे हम एक दूसरे से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते। आपने श्वेतिमा अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ किया है, या ये कह सकते हो कि जो मन में चीज़ें थी और जो ठान ली वो करके दिखाया। आप बेहतरीन गाना गाती हैं, आप बड़ी बेहतरीन कथक डांसर हैं, एक आरजे तो बेहतरीन है ही, अच्छे दिल के इंसान भी हैं। आपने घर के साथ साथ ऑफिस को भी मैनेज किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब एक आरजे के तौर पर यहाँ पर वर्क कर रहे थे आप, तो जब आपके हेड आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या काम देते थे, तब एक एज ए एम्प्लॉय के तौर पर क्या माइंड में चीज़ें आती थी? और आज आप उस कुर्सी पे खुद बैठे हो पिछले कुछ सालों से, और वो चीज़ें जब आपके आरजे कभी बोलते हैं तो वो आप बेहतर समझती होंगी, क्योंकि आपने वो दौर देखा है और उस ब्रिज को आपने कवर किया है। तो आपको लगता है कि ये आरजे लकी होंगे कि उनको आप जैसी बॉस मिली, क्योंकि आप एक आरजे से वहाँ तक पहुँची हो, आपने भी वो चीज़ें देखी हैं जो इनको फेस करनी पड़ती हैं? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई किसी से खुश नहीं हो सकता। ये आज के दौर का सबसे बड़ा सच है। चाहे ज़्यादा है या फिर खुद को बोलते नहीं यार मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं था, ऐसा होना चाहिए? आई थिंक एक्सपेक्टेशंस, तो देखो मेरा प्रोफाइल ही वो है कि मुझे उनकी कमियों को तराशना है और उनकी अच्छाइयों को और ज़्यादा है ना एनहांस करना है, बूस्ट अप करना है उनको। बट वो कहीं ना कहीं वो मिसमैच होता रहता है कहीं ना कहीं। शायद जैसे मैं अपनी बॉस से खफा रहती थी, मेरी टीम भी कहीं ना कहीं खफा रहती होगी। बट हाँ, कोशिश ये रहती है कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें जहाँ से उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिले। ऐसा तो नहीं है कि कभी कभार किसी ने, अब देखो कि मैक्सिमम टाइम तो आप बॉस की तरह तो नहीं रहती होंगी ना, दोस्त ही रहते हो, लेकिन कभी दोस्त की तरह से बोलते हो यार कोई बात नहीं, आज आप बॉसिज्म दिखा रहे हो, बच्चों पे आज जुल्म ढा रहे हो, मतलब ऐसा क्या, मतलब गलती होगी? वो मजे मजे में बहुत बार बोलते हैं। हो जाता है। अच्छा, जाते जाते एक आप, मैंने पहले कहा स्टार्ट करते समय कि आप इंस्पिरेशन हो कईयों के लिए, किन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है अपनी डेली लाइफ में? क्या वो सोच है, क्या वो आदतें हैं, क्या वो उठना बैठने वाला सर्कल है? क्या चीज़ें बदलाव करें ताकि खुद भी खुश रहो, आपके जो स्पाउस हैं, धर्मपत्नी है, धर्मपति है, वो भी खुश रहें, और संसार में जहाँ जहाँ आप रहते हो, जहाँ जहाँ आपके रिलेशंस हैं, जहाँ उठते बैठते हो, वो भी चीज़ें बैलेंस रहें? आई थिंक टू बिगिन विद, सोच बदलेगी तो हालात बदलेंगे। ये बहुत बेसिक सा एक है ना कॉन्सेप्ट है कि सोच से शुरुआत होती है। सो अगर आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर स्पेशली जो मेल मेंबर्स हैं, अगर वो इतनी सी थॉट, या जो घर के बुजुर्ग जैसे दादियाँ हैं या है ना जो सासू माँ हैं घर में, अगर वो इतनी सी सोच में स्विच लाएं कि यार हमें ना एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, एक बहू की एक्सपेक्टेशन ये नहीं होगी कि आप उसके लिए काम कर दो। उसकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि अगर मैं किचन में हूँ आप बस साथ आ जाओ, मेरे लिए बहुत है, काफ़ी है। बट हमारे घरों में क्या होता है कि अगर किचन में बहू है तो मेरा क्या काम है जी, मैं आराम से बैठ के टीवी देखती हूँ। क्या लगता है कि अगर कई बार आप बदलने की कोशिश करो चीज़ों को, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर उम्र में छोटा हूँ, मैंने अगर पिताजी को या माताजी को बोल दिया मम्मा पापा आप ना इस जगह पे ऐसे नहीं ऐसे करो, तो कुछ समझ जाएंगे, कुछ सोचेंगे कि भाई छोटा होके बड़ों को ज्ञान दे रहा है, वो पर्सनल ईगो हर्ट होगी, वो होगा ये बदतमीजी पे आ गए हैं, या ऐसा कईयों की सोच हो सकती है। आपको लगता है इन सबसे ऊपर उठ के सोचना चाहिए? वही सोच ही बदलनी है, और वो एक बार में नहीं बदलेगी। उन तो अपनी सासी सना की सास किया होंगी है, या फिर डोंट टेल योर फादर हाउ टू बिकम योर फादर, लाइक मतलब एहो जी एग्जैक्टली। तो कि मैक्सिमम हाउसहोल्ड्स में तो शायद ये सुनने का मिलेगा, देखो लाड़ी दी सुनिए चल रहा है ना। तो वो चीजें हैं और वो रहेंगी। कब्जे की तरह अपने उन सारे पट्टू पाए लिए। बट यस, मुझे लगता है कि समझने वाले समझ जाते हैं, और अल्टीमेटली आपकी ही फैमिली है ना, आपकी फैमिली का एक मेंबर है, उसको आप अगर थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट करोगे तो उसकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। जियां आज शुरू च गल करा दे है ना, बच्चे कई बार नहीं सोन देंगे पूरी रात, बट सुबह एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो सुबह अपने टाइम पे उठे, किचन का काम संभाले, या उसका जो भी रोल है। तो वो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम कर लो और अपनी तरफ से थोड़ा देना शुरू करो। मैंने एक बड़ी सुंदर अगेन रील ही देखी थी ये भी, उसमें थॉट ये था कि
एक बच्चे को माँ से प्यार भी तब होता है जब वो 9 महीने उसे घर में रखती है और उसे पालती है, पोसती है और उसे इतना समझदार बनाती है कि वो माँ से वापस लगाव कर सके, है ना? और जब हम एक इन-लॉज़ के घर में जाते हैं, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बहू सबसे प्यार करे, पर क्या बाकी सब लोग घर के, है ना, 7-8 लोग, क्या वो उतना प्यार उसको वापस दे रहे हैं कि वो उसी, है ना, ईगरनेस के साथ वापस प्यार करे? अब बच्चे को सब प्यार करते हैं तो बच्चा वापस प्यार करता है, नहीं तो उसको क्या पता प्यार क्या होता है ना? सो वैसे ही अगर हम इस चीज़ को भी ट्राई करें कि आपकी फैमिली में जो भी न्यू मेंबर ऐड हुआ है, अगर सब उसको एम्ब्रेस कर लें, हर बंदा अपनी एक-एक आदत उसके हिसाब से बदल ले, सिर्फ एक आदत, है ना, सिर्फ एक आदत उसके हिसाब से बदल ले, तो उस एक बंदे के लिए उस पूरे घर में एडजस्ट होना बहुत आसान हो जाता है। बड़ा अच्छा थॉट इन्होंने दिया, ये रियलिटी है। अगर आप एक लड़की जो शादी करके दूसरे घर गई है, वो सबको अपना लेती है, वहाँ के रीति रिवाजों को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के उठना बैठना कैसे है, क्या वहाँ पर पकवान है, किसको कितना खाने में नमक पसंद है, किसको चीनी कितनी पसंद है, उनके हिसाब से सब कुछ अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन ऐसा भी तो होना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि पूरा परिवार, घर में 5 हैं या 6 हैं, एक बहू ने 6 लोगों की आदतें भी समझी, उनका उठना बैठना भी सोचा, क्या 6 लोगों ने उनकी एक-एक आदत जो उनको खुशियाँ देती है, जो उनको रिलैक्स देती है, अगर वो समझ लेना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाए और खुशहाली भरी ज़िंदगी आप जियो। तो हमारा आज श्वेतिमा जी से बात करने का यही मकसद था। जब भी ये बातें करती हैं और उनमें थॉट्स ज़रूर होते हैं और वो सोचने वाले होते हैं, वो अमल करने वाले होते हैं। आई होप ये जो कन्वर्सेशन थी आपके भी बहुत काम आएगी और पर्सनली तौर पे मेरे बड़े काम आएगी। आज जाते ही मेरे खुद में भी बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा और ये खास तौर पे मैं अपनी वाइफ को भी ज़रूर बताऊंगा, वो देखेंगे भी। इंटरेक्शन से पहले मैं वाइफ से पूछूंगी कि कितनी चेंज हुई है, कितना फर्क पड़ा है। तो खैर आप भी अपनी राय जो है इस इंटरेक्शन जो भी हमारी बातचीत हुई उसमें जरूर रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो कमियां आप में जो हम में हैं वो मिलकर दूर करें और कोशिशें करें कि जो भी अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आती है, आपको अपनाती है, अब थोड़ी सी उनकी जो है सपोर्ट सिस्टम बन जाए। देखते हैं चैनल 1 राहुल खत्री। नमस्कार।